हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजी टेट अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के लिए परीक्षा 2026। यही मैं एग्जाम डेट की बात करूँ, परीक्षा तिथि तो ये था आपका 1/2/2026, मतलब 1 फरवरी एग्जाम हुआ है। इसे हम पेपर 2 भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में बात करूं कि अगर इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारा 100% सही संभावित मॉडल उत्तर होती है। आप हमारे प्रीवियस इतिहास या हिस्ट्री में भी जाकर के आप देख सकते हैं, सभी वीडियो पे आपको कंटेंट देखने को मिलेगी। यह एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें एक ही वीडियो पे आप देखेंगे बाल विकास, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और साथ में विज्ञान, ये पूरे 5 सब्जेक्ट पे हम वीडियो देने वाले हैं। ठीक है, साथ ही दूसरी वीडियो है उसमें आपको पेपर 1 के भी मिल जाएंगे और दूसरी एक और वीडियो होगी जिसमें एसएसटी या सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के भी पूरे एक साथ आंसर देखने को मिलेंगे। ये सेट की मैं बात करूं तो सेट ए बी सी डी चारों ही सेट के आंसर होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ग्राउंड टीच टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है या इनकी जो पीडीएफ होती है वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाता है ताकि आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 आ जाता है। देखिए यहाँ पे सेट ए बी सी या डी चारों ही सेट के सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल उनकी जो क्रम होती है, किसी पे 10 नंबर पे है, किसी सेट पे वो 15 नंबर पे, तो किसी पे 20 नंबर, केवल नंबरिंग चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन सभी पे सेम होते हैं। तो आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और पोस्ट करके आराम से उससे आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों तो यहाँ पे पार्ट 1 निकल करके आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पार्ट 1 है, क्या है पार्ट 1? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथ्य तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम का सिद्धांत संबंधित नहीं है पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगमन का नियम, यह कोई से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता है, आप देखेंगे विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता है। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। यह किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, हरलॉक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि ये कथन और कारण का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आता है कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी का, छात्रों को वर्तमान ज्ञान का कौशल आकलन करना। ठीक है, निदान करना या ट्रीटमेंट करना, डायग्नोस्टिक करना। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाता है, LKMNO। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर मैं 8 की बात करूं कि बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि IQ के स्तर में बढ़ते क्रम में कम से अधिक और व्यवस्थित करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वह आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी के साथ हम जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है, रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या है? इसका विशेषता केवल जे और एल है। जे क्या है? अधिगम, प्रगति की निगरानी, और एल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह किस विधि का उपयोग करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी के, ह्यूरिस्टिक विधि का उपयोग करेगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, प्रत्यागमन का नियम। इसी के साथ हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे आपके सामने आता है कि नैतिक विकास के चरणों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो नैतिक विकास किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। तो उसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आता है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट होता है। इसी के साथ आप आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है ना, कौन सी नहीं है वह आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये सीमित प्रतिपुष्टि फीडबैक, छोटी एकदम प्रतिपुष्टि, तो यह इसका नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है?
के और एम, के पितृकोशिका और एम क्या है, मातृकोशिका, इन्हीं दोनों से तो बनती है भाई, ठीक है, बच्चे की संतति। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि संस्थान आधारित मूल्यांकन की क्रिया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विकास का बोडो डोल प्रयोग संबंधित है। बोडो डोल संबंध किससे है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, बंडूरा के साथ जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए, कौन कौन से परिवर्तन होने चाहिए, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, जे, के और एल। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण होना चाहिए, और एल पर्यावरण परिवर्तन। अलग कक्षा भाई क्यों होगी, जब समावेशी है तो वहां पे अलग की तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि ज्ञानी के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट हो जाता है। हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इसको जब आप मैच करेंगे तो मैच करने में आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि अधिगम का अनुक्षेत्र नहीं, अधिगम का कौन सा क्षेत्र है, वो नहीं है, अनुक्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मनोगत्यात्मक। 21 की बात करें कि भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, केवल जे और एल करेक्ट आंसर होगा। यही क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूं कि संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि, संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जे और एम। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें कि नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वह जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है। बात करें तो 24 में 2 कॉलम दिए हुए हैं और दोनों कॉलम को पढ़ेंगे और इसको मैच करेंगे। 24 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 आता है और 25 को जब आप मैच करेंगे इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, पाठ्यक्रम विकास। 26 की बात करें तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ड्रेवर। आगे बढ़े तो 27 आपके सामने आता है। आप देखेंगे वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है, कौन सा उपाय सही नहीं है, तो यह हीन भावना की उपस्थिति, यही सही नहीं है। 28 की बात करके कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया है, दोनों को मैच करना है, तो इसका करेक्ट आंसर निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आता है। क्या है कि विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है, तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करूं कि घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो घृणा किससे संबंधित है भाई, ये निर्वृत्ति से संबंधित है। यही इसी के साथ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है और आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। और पार्ट 1 कंप्लीट होने के साथ दोस्तों आप एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लेकर के धीरे धीरे आता रहूंगा। चलिए दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ पार्ट 2 आपके सामने आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका हिंदी, पार्ट 2 हिंदी। अब हिंदी में देखिए 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, 31 दिख रहा है और साथ में 33 दिख रहा है। 31 की बात करें कि पूछने योग्य वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, पूछने योग्य के लिए, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल एम हो जाएगा, खेचर। ठीक है, ये हम क्वेश्चन की बात कर 33 की निम्नलिखित स्वरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 33 तो 33 का जो सही आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। डी में क्या देखिए सबसे पहले क्या आता है के आ, उसके बाद एम ई, ठीक है, उसके बाद एल ऊ, फिर ओ ए, फिर एन ओ। ठीक है, तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 32 और 34 आपके सामने शो आप देखेंगे एक साथ। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पे देखो मुहावरा दिया हुआ अर्थ, उसको दोनों को मैच करना है। तो 32 एक मिनट, हाँ 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर है। ये 34 की बात करें तो 34 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, करेक्ट है। आगे बढ़े तो 35, 36, 38 आपको एक साथ देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या है, 35 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी के साथ,
विस्मयादि बोधक, अल्प विराम और पूर्ण विराम। आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। ये विस्मयादि बोधक है, ये अल्प विराम है, ठीक है, और ये पूर्ण विराम है। अर्ध विराम कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यह गलत है। केवल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसी के साथ हम देखें क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ जे, के और एम हो जाएगा, ठीक है। वही 38 की बात करें तो 38 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ जे, के, एल और एम, ये सभी हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ें तो 37 और 39 आपके सामने देखने को मिल रहा है। देखिए 37 की धनुष टंकार में कौन सी संधि है? तो 37 में जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि है। वही तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम, देशज विदेशी शब्द क्रमशः है, कौन कौन से हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 40 और 43 आपके सामने दिख रहे हैं। अब देखेंगे 40 क्या है कि कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड, इन दोनों को सुमेलित करना आपको, वर्तमान समय, संभाव्य वर्तमान काल, इन सभी को मैच करना है आपको। तो 40 का करेक्ट आंसर निकल करके जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट हो जाएगा। ये 43 की बात करूं कि संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्य युक्त बनाता है, कौन बनाता है? तो जो संज्ञा को बार बार पुनरावृत्ति से रोकता है, तो संज्ञा की जगह में क्या प्रयुक्त होती है भाई? तो संज्ञा की जगह में प्रयुक्त होता है सर्वनाम, ये करेक्ट आंसर है। ये 44 की बात करें हम लोग तो 44 का जो करेक्ट आंसर है, जनरली आप देखेंगे तर्क और कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें मैक्सिमम आपका ऑप्शन ए ही सही होता है, ठीक है। ठीक, अब हम 41 की बात करें, 42 और 45 आपके सामने दिख रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है भाई? 41 की बात करें हम लोग तो यहाँ पे है आपका डी, प्रार्थना पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक। बाकी सभी क्या है? पुल्लिंग शब्द। यही हम बात करें 42 की सैंधव का परिवाची शब्द है। सैंधव का परिवाची शब्द क्या होता है भाई? तो इसका है बी, अश्व हो जाएगा, ठीक है। यही नेक्स्ट हम 45 की बात करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 भेद होते हैं। इसी के साथ 46 और 47 आपके सामने आते हैं। 49 आप देखेंगे यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर क्या होता है? ऊंचे नीचे पैर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंचे नीचे पैर पड़ना का, ठीक है। 46 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, बुराई में पड़ जाना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, बुराई में पड़ जाना, ठीक है। वहीं हम बात करें 47 की, 47 का आप देखेंगे निम्नलिखित विराम चिन्ह का क्रम है, तो इसका क्रम क्या जाता है आपका? KLMN हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में 49 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49 की, तो 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूं 48 एंड 50 आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो 48 आप देखेंगे 48 युद्ध में शहीद हो जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध में शहीद हो जाना ऑप्शन नंबर डी है, लड़ाई में खेत खाना। शहीद हो जाना मतलब लड़ाई में खेत खाना। और ये 50 की बात करूं कि लोकोक्ति के संबंध में सही कथन चुने, तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जे और एल करेक्ट होगा। इसी के साथ 51 क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन है भाई? 51 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एल, वह पेड़ उग आया जो तुमने लगाया था। ये 52 की बात करूं, महानदी शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 52 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये 53 और 54 की बात करें तो 53 है पतिव्रता में कौन सा समास है? पतिव्रता में कौन सा समास है? तो पतिव्रता में ए, संबंध बहुब्रीहि समास है। ये है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षीर सागर, है ना। तो क्षीर यहाँ पे तत्सम शब्द है। यही अब ये गद्यांश दिया हुआ था, इसे आप पढ़ने के बाद यहाँ पे इसका आंसर करेंगे। तो 55 छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे, इसकी हम बात करें 55 का जो करेक्ट आंसर है वह आता है ऑप्शन नंबर ए के साथ 16 करेक्ट होगा। वहीं 56 की बात करें कि छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, 44 वर्षों तक रहा है, ठीक है। 56 से
2000 तक, 1956 से सन 2000 तक, तो 44 वर्ष हो जाते हैं। यही 57 की बात करूं तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। सी क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जे, के और एम हो जाता है। ठीक है, सॉरी क्यों, यहाँ पे ये बिलासपुर भी तो इसी का है ना, ये एक साथ पूरे हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा आपका, पूरे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, वही 57 के बाद 58 की बात करेंगे। आप दो कॉलम दिया, दोनों को मैच करना, साचार्य विधि, श्रुतिलेखन। 58 को जब आप मैच करेंगे तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वह आता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 59 और 60 आपके सामने आ जाते हैं। आप देखेंगे क्या है 59 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाता है। वहीं 60 की बात करें कि निम्नलिखित सामग्री को बिना आवाज किए चुपचाप मन ही मन पढ़ना वाचन का कौन सा है, तो ये मौन पठन होता है भाई। और जब लाउड हम पढ़ते हैं उसको हम हिंदी में सस्वर बोलते हैं, इंग्लिश में लाउड बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट आपका पार्ट 3 निकल करके आपके सामने आता है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी का पार्ट दिया हुआ है, या 61 to 65 एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे 61 क्वेश्चन आपके सामने आप देखेंगे। वाई डू साइंटिस्ट विश सक्सेस टू अ माउंटेनियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 61 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ये करेक्ट होगा। इन 62 की बात करें तो 62 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। इन 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉडर्न करेक्ट होता है। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, आप देखेंगे 64 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बी क्या है, जे के एल ओनली हो जाता है। इन 65 की बात करें तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइक जॉयफुल क्लैपिंग ऑफ मेरी प्रिमिटिव डांसर। इन 65 के बाद 66 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आप देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज है, आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद एक साथ आप उसका आंसर दे पाएंगे। इन 67 की बात करें तो 68 की बात करें तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। वहीं 68 की करेक्ट आंसर हो जाता है आपका बी नंबर, ऑप्शन बी, प्रेजेंट पार्टिकल। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 to 70 एक नेक्स्ट पैसेज दिया हुआ है, तो 69 हम देखते हैं अपने सामने 69 का क्या आंसर होता है। ठीक है, देखिए तो 69 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेकोरेटेड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन 70 की बात करें तो 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली एल। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आता है, और 71 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिव इन मीनिंग। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 73 और 76 आपके सामने शो हो रहा है। देखेंगे 73 की जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वहीं 76 की बात करें तो 76 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये भी करेक्ट हो जाएगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता है। आगे बढ़े तो 74 आपके सामने दिखाई दे रहा है, और साथ ही आपको 75 भी दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर क्या है, वह है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। वहीं 75 की बात करें तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये करेक्ट आंसर होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 77 क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आप देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है 77 का, वह जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, जे एंड एम करेक्ट आंसर होगा।
इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने आ गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ फर्स्ट लैंग्वेज। बट यहीं हम 80 की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 80 का क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट होगा। यहीं 79 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे आप रीड कर पाएंगे, देखेंगे दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। वही 79 का जो आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट। और यहीं साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी के साथ करेक्ट हो जाता है। यहाँ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 82 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने मिल जाता है। और 82 को आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जाता है 82 का ऑप्शन नंबर ए के साथ बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी 82 के बाद हम आगे बढ़े तो 83 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है। 83 का करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यही नेक्स्ट मैं बात करूं 84 की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे 84 में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पढ़ने के बाद आप इसका देखेंगे आंसर तो 84 का करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी करेक्ट आंसर होगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है और 85 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ द इंडक्टिव मेथड करेक्ट होगा। यहीं आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने आ गया है। अब देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अफेक्टिव डिलीवरी ऑफ स्पीच। 86 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी करेक्ट आंसर है। यहाँ आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने आता है। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट है। 88 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 में एक आपको पैराग्राफ देखने को मिलता है। पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो रीड करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। हाँ, और यहाँ पे 89 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ गया, आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे। और इसी के साथ ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 90 का करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऐसे के साथ हमने पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया, 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो ये बहुत बुरी बात है, बिल्कुल भी बहुत बुरी बात है। आप फटाक से एकदम लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ आप एकदम धकात से एकदम थंब लगा करके सब्सक्राइब मार दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका प्यार मुझे मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं।